हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे माताजी के व्लॉग के बारे में, छोटे वाले कपूत के व्लॉग के बारे में और बहन जी के व्लॉग के बारे में। ये 3 व्लॉग्स मैंने देखे हैं। बाकी मैंने ना तो बड़े वाले कपूत के और ना ही उनकी जो पत्नी श्री हैं उनका कोई व्लॉग नहीं देखा है। और ये 3 व्लॉग को मैं इसलिए डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि कल लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था वहाँ माता जी के व्लॉग को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप इस पर पीओवी दो, और उसके बाद बेटे और सबका मैंने व्लॉग देख ही लिया। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर देती हूँ। आई नो मैंने कल बोला था कि शाम में व्लॉग्स आएंगे, मतलब मेरे पॉडकास्ट आएंगे, लेकिन क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं और पोस्ट वगैरह फिर हम देखते रहेंगे, एडिट करते रहेंगे, पोस्ट कर देंगे। बाहर निकल कर भी वो काम होता रहेगा, यहाँ साइड बाय साइड होता रहेगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके और फिर निकलूंगी। एडिट वगैरह अगर हो पाया तो हो पाया, नहीं हो पाया तो फिर देखा जाएगा जब भी आएगा ये पॉडकास्ट। मुझे लगता है कि आ जाएगा आप तक जल्दी, जो भी है। खैर, तो ये तीनों व्लॉग्स मैंने देखे हैं, उनको मैं रिव्यू करने वाली हूँ। लेकिन शुरू करूँगी उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले बेटे के व्लॉग के बारे में, जो कि बाद में आया है। माता जी का पहले आया था, बट छोटे वाले बेटे के व्लॉग में यही सारी चीज़ें हुई हैं कि वो गोरखपुर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। उन्होंने एक फ्लैट देखा है जो उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि ये मतलब हमारे बजट के बाहर जा रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन बजट के बाहर जा रहा है और मैं देख रहा हूँ फ्लैट वगैरह और हम जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब पहले ये बोलते हैं कि हमने मतलब कन्फर्म कर दिया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पुताई और सफाई का काम चल रहा है, जब सेटल हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। पत्नी तो बोल रही थी कि अभी चलो, ब्ला ब्ला वो सब बता रहे थे। और उसके बाद फिर जब लास्ट में उन्होंने क्लिप ऐड की है तो उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता वही उन्होंने लॉक किया है या कौन सा लॉक किया है, बट ये सारी चीज़ें वो इन्फॉर्म कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इन्फॉर्म की है वो ये कि हम एक बार इस घर से निकले उसके बाद हमारा इस घर से कोई नाता नहीं होगा। मतलब फिर हमारी खुशी हो चाहे दुख हो, ना हम इधर शामिल होंगे और ना हम इनको शामिल करेंगे। फिर जो लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप इनको क्यों नहीं बुलाए या इनके साथ क्यों नहीं सेलिब्रेट किए या खुशी का मौका था ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, वो ये सारी चीज़ें यहाँ बता रहा था। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था, मतलब आंसू आ रहे थे उसके, काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा माता जी का व्लॉग, जहाँ से मुझे लगता है कि ये प्लान्ड है। वो क्यों लगने लगता है, हालांकि अभी तो फिलहाल के लिए जो ये दिखा रहे हैं मैं उस पर भी बात कर रही हूँ, और जो मुझे अजम्पशंस जो इनके व्लॉग से देखकर लग रहे हैं, मतलब मुझे जो फील आ रहा है कि शायद ये मतलब प्लान्ड है, वो भी मैं यहाँ बात करूंगी। अब आता है माता जी का व्लॉग। छोटे वाले बेटे ने एक चीज़ क्लियर की है कि अगर मेरी थोड़ी बहुत बात होगी तो वो पिताजी से होगी, उसके अलावा मेरी बात किसी से नहीं होगी। ये सारा बोलकर वो अपना व्लॉग एंड करता है। अब यहाँ माता जी का जब मैंने व्लॉग देखा तो वो वही ज्ञान की गंगा जो हमेशा बहाती हैं। उनके लिए बहू के कर्तव्य, बहू एक औरत होती है जो घर बांध कर चलती है, ये वो ब्ला ब्ला, औरत ये करती है, औरत वो करती है। ज्ञान की तो इतनी गंगा बहाती हैं, ये इतनी गंगा बहाती हैं, लेकिन इनके बच्चों में ढेले भर का ज्ञान नहीं है और ना इनमें खुद ढेले भर का ज्ञान है, क्योंकि जो भी बच्चे आपके कर रहे हैं ना वो आपके ही संस्कार हैं। और वैसे भी आप तो दूसरों के संस्कार की बहुत बातें करते हो। कोई रिएक्शन बनाता है, कोई रिव्यू देता है आपके चैनल पर तो आप कहते हो कि उसके बाप को डूब कर मर जाना चाहिए। तो आज आपके बेटे ने अगर हाथ उठा लिया है आप लोगों के ऊपर, जैसा कि आप लोग बता रहे हो दहाड़ दहाड़ कर, शर्म भी नहीं आ रही आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें वाईटी पर ना बताएं, आपकी भी इज्जत डाउन हो रही है इसमें। लेकिन नहीं, ये बताए जा रहे हो और सबसे पहले डंका आपके बड़े बेटे ने पीटा और आप कह रहे हो कि उसने जो भी बोला वो सच बोला है ना। तो सारा जो ब्लेम है वो रख रहे हो बहू के ऊपर, स्त्री करके कि एक औरत ये करती है, औरत वो करती है, हम आज तक बांध कर चले हैं। भाई आप वही हो जो साइकिल के पीछे पीछे आ गए थे। उसके बाद आपने जो भी कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, वो हमने वाईटी पर नहीं देखा। हमें नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है ना। आपके भी टाइम टू टाइम किससे क्या क्या रिश्ते, आपके अपने बड़े बेटे से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आप जो कह रहे हो ना, जो आप कहना चाह रहे हो, रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ये आपको आ नहीं रहा था। तो आप हिंदी में उसको या जो भी अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार रिश्ते खराब होते हैं, तो खराब रिश्ते आपके बड़े बेटे के साथ भी हुए थे। और उसने तो माँ बहन की जो भी वो बताता है, आपका जो रोस्ट वाले भैया जो आपके घर आए हुए थे, उन्होंने वो पूजा के टाइम पर जो दृश्य देखा उन्होंने भी बताया था। और आपका बेटा क्या क्या किया है वाईटी पर, आपको क्या क्या बोला है, आपके लिए क्या क्या किया है, तब आप भी यही बोलते थे कि जो बहू है वो करवा रही है। अब तो वो आपके सबसे प्रिय सब कुछ हो गए हैं, तो वहाँ पर भी आपके रिश्ते टूटे थे पर जुड़ गए ना। तो छोटे बेटे को लेकर इतना जहर क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड है भाई, वो अनवांटेड है। इन लोगों का पता क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोनों मतलब माँ बेटे, बड़ा बेटा और ये माँ, इन दोनों का ये कहना है। वहाँ से बड़ा बेटा कह रहा है कि मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं चप्पल क्यों ना मार दूँ, मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक बना दूँ, मैं ये कह दूँ कि तू नल्ला है, घर में पड़ा रहता है, मैं कुछ भी बोल दूँ, लेकिन वो पलट के मुझे ये नहीं कह सकता जो उसने कहा है, जो बच्चे को लेकर ताना मारा वो नहीं कह सकता। और ये पूरी फैमिली भी इनकी वही बोल रही है कि वो तुम नहीं बोल सकते, और तुमने बोला है तो तुम गलत हो, और तुमने बोला है तो वो तुम्हारी पत्नी की वजह से बोला है। उससे पहले जो तुम व्लॉग बनाते थे मेरे साथ मिलकर, और जब अपनी भाभी को बोलते थे या किसी को भी बोलते थे, वहाँ किसी का कोई दोष नहीं था। लेकिन यहाँ पूरा दोष जो है वो बहू का है। एक औरत का जो ज्ञान आंटी ने बघारा है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, एक औरत तो आपकी बेटी भी है,
आपकी बेटी भी है और वो कह रही है एक बेटी घर से चली जाती है, उसका कोई इज्जत नहीं रह जाती, ये नहीं रह जाती, मतलब वो समाज के जो कुरीतियां हैं वो बता रही है। तो समाज की कुरीतियां तो फिर ये भी है ना कि बहू बहू ही होती है, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। और बच्चे जो भी करेंगे, शादी के बाद बेटा कुछ भी करेगा, जो पहले करता था शादी के तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद जो करेगा तो उसका दोष हो जाएगा उसकी पत्नी का। वो पत्नी ही है जो सब कुछ करवा रही है। ये महिला मतलब न जाने क्या क्या इसने बोला, आज तक हम ताऊ को बांध कर चले हैं, मतलब हम ताऊ जी के बच्चों को, मतलब इनके जो जेठ है उनको, इनको उनको हमने अपनी बच्ची के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे उसकी एफडी तोड़वा कर हम, मतलब सारा अपना जो किया कराया है वो सुना रही हैं कि भाई हम बता दें कि हम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। भाई हमें बोला करो कि हम बहुत अच्छी माँ हैं, हम बहुत अच्छे ये हैं, हम बहुत अच्छे वो हैं। हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखती हैं और दूसरों को नीचा दिखाती हैं, और वही इन्होंने किया है। अब कहाँ से मुझे लग रहा है कि ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इनके घर में वार्तालाप होती नहीं है, आपस में ये लोग बात नहीं करते। जब इनकी लड़ाई हो जाती है, ये लोग व्लॉग से सब कुछ देखते हैं, व्लॉग से इनको पता चलता है कि कहाँ क्या हो गया, ये व्लॉग से इनको पता चलता है। अब छोटे वाले बेटे का व्लॉग बाद में आया है, माता जी का व्लॉग पहले आया है। अब छोटा वाला बेटा बोल रहा है कि मैं पापा से मतलब रखूंगा, फोन पर मैं पापा से बात करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। और ये अपने व्लॉग में जो इनका पहले अपलोड हो गया है उसमें ये बोल रही हैं कि भाई अगर तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखोगे, अगर माँ नहीं तो बाप नहीं, अगर मुझसे रिश्ता नहीं तो किसी और से भी तुम्हारा रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि वो मतलब मेरे पति हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। ये शब्द जो है माता जी ने बोले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लान्ड है, दोनों ने रिकॉर्ड करके रख लिया, बस आगे पीछे व्लॉग अपलोड हो गए। ऐसा ही लप्पू वाले केस में भी हो रहा था, जब लप्पू कुछ डाल रहा था तो तुरंत के तुरंत जवाब आ रहे थे, मतलब टाइम नहीं लग रहा था इन लोगों के जो व्लॉग पोस्ट हो रहे थे। और रात के 3 बजे जो उसका व्लॉग पोस्ट हो गया था ना, वो जल्दीबाजी में नहीं हुआ था, वो उसने अनलिस्टेड में डालने की जगह मुझे लगता है पब्लिक कर दिया, जल्दीबाजी में हो गया, नहीं तो वो सुबह ही पटकता, वो इतने रात को 3 बजे व्लॉग अपलोड नहीं करता, मुझे यही फील आ रहा है। और उसने जो बैक टू बैक रिकॉर्ड किए थे ना, उससे उसकी पोल खुल रही थी, इसलिए भी वो सारे प्राइवेट हुए हैं। अब माता जी जब ये पूरा अपना बखान कर रही थी कि वो कितनी अच्छी बहू हैं, कितनी अच्छी सास हैं, कितनी अच्छी माँ हैं, ब्ला ब्ला, वहाँ पर वो जब ये बोलने लगी कि जो परिवार हो चुका है, बेटी आ चुकी है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला, तो मुझे लगा ये बोल रही होंगी कि भाई पोती हमारी है, पोती से रिश्ता हमारा रहेगा, बाकी ये लोग जो करना हो करें, कैसे भी करना हो करें, पर वो हमारी हमेशा प्यारी रहेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब जो मैं सोच रही थी कि इनकी आगे की लाइन ये होने वाली है, वैसा कुछ नहीं था। इनका ये कहना था वो 3 जो हैं बेटी के समय, तो जो इनका जो 3 लोगों का परिवार है वो ही अब इनका परिवार रहेगा, अब हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बोल रही थी। शर्म आनी चाहिए, मतलब मैं यही कहूँगी कि ऐसे माँ बाप होना तो उन्हें बच्चे करने ही नहीं चाहिए, अगर उनके मन में इतने भेदभाव हों। मतलब ये अनवांटेड चाइल्ड था, ये फिर क्लियर करके गई कि हम छोटा परिवार चाहते थे। मैंने अपने पति के परिवार को देखा था कि इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, सदस्य हैं, हमने जैसे तैसे चाहे 10 रुपये लगाओ चाहे 15 रुपये लगाओ, हमने शादियाँ की हैं, ये किया है, ब्ला ब्ला जो बता रही थी। तो उसमें इन्होंने ये मेंशन किया कि हम भी इसलिए ही चाहते थे कि हमारा छोटा परिवार हो, हम ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं रखना चाहते थे। और ये बता ही चुकी हैं, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ इन्होंने खाई थी इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अनवांटेड तब भी था, आज भी है, भले ही इसने इनका चाहे जितना साथ दिया हो, चाहे हर बुरी सी बुरी कंडीशन में इनके खड़ा रहा हो, चाहे भाभी को गाली क्यों ना देना हो इनके साथ मिलकर, क्योंकि वो पढ़ने निकल गई थी टम्बाला, तो उस सब में इसने साथ दिया, लेकिन वो अनवांटेड था, है और रहेगा, ये आज इनकी बातों से साबित हो गया। और उसकी जो पत्नी है वो भी इनके लिए अनवांटेड है, और उसका छोटा सा बच्चा भी इनके लिए अनवांटेड ही है, यही रहने वाला है इनके यहाँ और कुछ नहीं होने वाला है। माता जी क्लियरली बोल गई हैं। तो माता जी जब औरत औरत की बात करते हो, समाज की बातें करते हो कि एक औरत ये करती है वो करती है, तो फिर इस समाज की सोच के हिसाब से आपको अपनी बेटी को भी अपने घरेलू मामलों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी शादी करवा दी है। लेकिन नहीं, बेटी के लिए अलग इनका जो प्रेम भाव है वो है, उसके लिए तो ये दोनों बेटों को भी लात मार सकती हैं और वो बेटी भी प्रकट होती है। अब वो बेटी बड़ी बड़ी बातें कर रही है क्योंकि उसका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सबने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जैसे ही बेटी की एंट्री होगी यहाँ पर घमासान युद्ध होने ही वाला है, कुछ ना कुछ ज़्यादा निकलने ही वाला है। अब वो बैठकर बोल रही है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने, ये वो ब्ला ब्ला अपने आपको सफाइयाँ दे रही है और बातों ही बातों में ये कह रही है कि मेरा भी हक इस घर पर बनता है। अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो मैं भी अपना हक मानूंगी, क्योंकि मैं उस तरीके से मुझे पाला बढ़ाया गया है, मतलब बेटे की तरह, मतलब वही इनका कहने का वही मतलब था। तो ये उस पर भी अपना दावा ठोकेंगी, इनका ये कहना है उस पूरे व्लॉग में। और बस वही विक्टिम कार्ड खेलना और जो बेटी कार्ड खेलना कि भाई मैं इस घर की बेटी हूँ, लोगों के लिए तो ये होता है कि बेटी भाई जिस शादी करके चली गई तो वो घर ना आए, ये ना आए, वो ना आए। तो भाई आप अपनी माँ को भी तो थोड़े ऐसे प्रवचन दीजिए कि बहू के लिए भी फिर सेम सोचे, वो बहू को बेटी बनाकर रखें। क्यों बहू को हमेशा बहू की तरह ट्रीट किया जाता है, क्यों उसके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है, क्यों हमेशा उसको गलत बोला जाता है कि बेटा कुछ भी कर रहा है तो बहू के सिखाए में कर रहा है। वहाँ आपका ज्ञान बिल्कुल ठप पड़ जाता है, और जब अपना बेटी वाला जो कार्ड खेलना हो वहाँ आपके ज्ञान बहुत उच्च हो जाते हैं। अब आप जो है जो भी आप कह
रहे हो वो तो खैर आपका घरेलू मामला है, आप दावा ठोकिए, प्रॉपर्टी मांगिए, जो करना हो वो करिए, लेकिन अपने उच्च विचार इस पर भी रखिए कि जो आप लोग बोल रहे थे वो थाने में आप भी ऑन कॉल थे और आप भी किसी के बाप के ऊपर उंगली उठा रहे थे। तो आपसे भी हम सवाल करना चाहेंगे कि अब ये किसके संस्कार हैं? अब आपका छोटा बेटा अगर कुछ कर रहा है तो ये संस्कार किसके हैं? आप और आपका बड़ा बेटा कुछ करता ना तो हम एक बार के लिए मान भी सकते थे कि आप लोग साउथ रिटर्न हो, वो साउथ रिटर्न है और आप हॉलू लुलू रिटर्न हो। आप कहीं ना कहीं से जो आए हो, बाहर ही बाहर रहे हो, बहुत लोगों से मिलना हुआ, जुलना हुआ, तो आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो काफ़ी चेंज हुई, लोगों की सोच के हिसाब से आप लोग बदलते गए, है ना। लेकिन वो बेटा तो ज़्यादातर आपकी माँ के पास रहा है, हमेशा वो इसी घर का हिस्सा रहा है। मतलब जब तक उसकी शादी नहीं हुई वो माँ के आगे पीछे दुमछल्ला बनकर घूमता था, जो माँ कहती थी वो करता था, जो रिकॉर्ड करने को बोलती थी वो रिकॉर्ड करता था, भाभी को नीचा दिखाने को बोलती थी वो करता था, वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग करता था। इवन शादी के बाद भी कितनी सारी रिएक्शन वालों को उनके मतलब कहने पर ही उसने अपने प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा कर करके ना जाने क्या क्या कहा है, किसी को उठाने के लिए, किसी को कुछ गंदा करने के लिए, ये सारी बातें भी उसने बोली हैं। तो अब ये संस्कार किसके हैं बताइए? क्योंकि उसको तो पढ़ने बाहर भेजा नहीं, वो अनवांटेड था ना, तो उसको घर में ही रखा गया था कि भाई तेरा यही काम है, तू यहीं रहेगा, सेवा करेगा, यही करेगा, वो करेगा, जो हम कहेंगे वो करेगा, और जब हमारी बातें नहीं सुनेगा तो हम तुझे लात मार देंगे। तो अब बताइए कि फिर उसके संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? बड़ा बेटा कुछ करता है, माता जी कह देती है ना कि हम तो अच्छे ही संस्कार देते हैं, पर बच्चे इस तरीके से निकल जाएं तो उसमें हमारा क्या दोष। लेकिन दूसरे के लिए आप कह देते हो कि उनके पिताजी का दोष, डूब के मर जाना चाहिए। तो चलो हम बड़े बेटे का मान लें कि बाहर निकल गया था, इन्फ्लुएंस में आ गया था, माता जी भी बोलती हैं घर छोड़कर चला गया था, हमारी सुनता नहीं था, बट ये तो आपका ही था, ये आपका था, ये भी मतलब ऐसा निकल गया, तो इसका मतलब आपके संस्कारों में कुछ तो कमी है ना फिर माता जी, है ना। सवाल तो करना चाहिए ना माता जी से और सबसे। भाई सारा दोष बहू पर रखकर और अपना हाथ झड़ा रहे हैं। और अभी भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं छोटे वाले बेटे को कि तुम भाई वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारा ससुराल है ताकि उनसे हेल्प मिले। लेकिन वो ये बोल रहा है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ अगर मैं जाता हूँ तो बिना अभी उनके इन्वॉल्वमेंट के तो इतना सुनने को मिल रहा है, फिर तो पता नहीं कितना सुनने को मिल जाएगा। तो ये वाली सोच भी है। दूसरा जो मुझे बार बार लग रहा है कि ये प्लान्ड है, वो तो इनके बैक टू बैक व्लॉग्स जो आ रही हैं, आंसर पहले आ जा रहा है, सवाल बाद में हो रहा है, मतलब आगे पीछे हो गए हैं व्लॉग, उससे लग रहा है। दूसरा जो बेटा रो रहा था वो एक टाल लेकर बैठा हुआ था और आंसू पोंछ रहा था, उसकी आंखें लाल थी, तो फिर मुझे वही, क्योंकि विक्स के आंसू इधर बहुत ज़्यादा फेमस है वाईटी पर, तो वो भी मुझे डाउट हुआ। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है भाई यहाँ पर, क्योंकि ये लोग स्क्रिप्टेड कॉन्ट्रोवर्सी कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए बार बार वहाँ उस दिशा में जाता है दिमाग, जाता है दिमाग के घोड़े वहाँ भी जाते हैं। बट फिलहाल के लिए जो भी हो रहा है, मैंने हर जो एक्सपेक्ट है उससे आपसे के साथ जो अपना पीओवी है वो शेयर किया है। अब आपके जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।